आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का अध्ययन कर रहे हैं और इसी कड़ी में, इसी क्रम में आज हम मुस्लिम सुधार आंदोलन की चर्चा करेंगे। मुस्लिम सुधार आंदोलन, इसमें मुख्य रूप से अलीगढ़ आंदोलन, देवबंद आंदोलन, मुख्य रूप से अलीगढ़ आंदोलन और देवबंद आंदोलन होगा, लेकिन इसके अलावा और भी 2-4 आंदोलन हैं, उनका अध्ययन करेंगे। तो मुस्लिम सुधार आंदोलन का अध्ययन करने से पहले हमें ये ध्यान रखना है, जिस प्रकार हिंदू धर्म में, सिख धर्म में, पारसी धर्म में जो बुराइयां आ गई थी, उसी प्रकार की बुराइयां इस्लाम धर्म में भी देखने को मिलती हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं मुस्लिम सुधार आंदोलन। मुस्लिम सुधार आंदोलन में पहला जो आंदोलन है वो है आपका अलीगढ़ आंदोलन। पहला आंदोलन कौन सा है? अलीगढ़ आंदोलन। तो अपन एक एक बिंदुओं के आधार पर इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला टॉपिक है अलीगढ़ आंदोलन। पहला टॉपिक है आपका अलीगढ़ आंदोलन। ये जो अलीगढ़ आंदोलन है ये सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में चला था। ये आंदोलन किसके नेतृत्व में चला? सर सैयद अहमद खां। तो ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में चला। तो जो अलीगढ़ आंदोलन है वो किसके नेतृत्व में चला? सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में। अब हम पहले सर सैयद अहमद खान के जीवन से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं उनका अध्ययन करते हैं। उसके बाद इनके द्वारा कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित की गई और अलीगढ़ में स्कूल स्थापित किया गया, गाजीपुर में स्कूल स्थापित किया गया, सभी की हम चर्चा करेंगे। तो सर सैयद अहमद खान के बारे में यदि हम बात करें, एक तो इनका जन्म दिल्ली में हुआ था 17 अक्टूबर 1817 को। 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में जन्म हुआ। जन्म 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में हुआ। इनका जो जन्म है 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में हुआ और इन्होंने जो आंदोलन चलाया यानी अलीगढ़ जो आंदोलन चलाया, उसका उद्देश्य क्या था? मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करना और अंग्रेजी राज का भक्त बनाए रखना। मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करना और उन्हें ब्रिटिश या अंग्रेज़ों का भक्त बनाए रखना। तो इसका जो उद्देश्य क्या था? देखिए, जो अलीगढ़ आंदोलन है उसका उद्देश्य क्या था? मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा देकर ब्रिटिश राज का भक्त बनाना। मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा देकर ब्रिटिश राज का भक्त बनाना, ये उद्देश्य था। ये जो आपका अलीगढ़ आंदोलन है इसका उद्देश्य क्या था? मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा देकर ब्रिटिश राज का भक्त बनाना, क्योंकि ये भी ब्रिटिश राज के भक्त थे, यानी अंग्रेज़ों के विरोधी न होकर समर्थक थे। इन्होंने ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 को स्थापना होती है उसका भी इन्होंने विरोध किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध किया। जब 1887 को कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन होगा, उस अधिवेशन के अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी बनेंगे, तो उसका भी इन्होंने विरोध किया था कि आपने इसकी अध्यक्षता क्यों की। तो ये मुख्य रूप से अंग्रेज़ों के पक्षधर थे, अंग्रेज़ों के समर्थक थे। अंग्रेज़ों के अधीन रह करके ये मुसलमानों की उन्नति चाहते थे, मुसलमानों को नौकरियों में आरक्षण दिलाने का प्रयास करते थे। तो सर सैयद अहमद खां यद्यपि प्रारंभ में ये राष्ट्रभक्त थे,
प्रारंभ में ये राष्ट्रभक्त थे, लेकिन बाद में हिंदू और मुसलमान के प्रति जो नीति है वो इनकी नीति अलग अलग हमें देखने को मिलेगी। जैसे 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के समय ये ब्रिटिश सेवा में एक न्यायिक पद पर थे, और क्रांति के समय या क्रांति से संबंधित इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, असबाब ए बगावत ए हिंद, यानी किसी भी भारतीय के द्वारा क्रांति के कारणों पर लिखी गई वो पहली पुस्तक थी। किसी भी भारतीय के द्वारा क्रांति के कारणों पर लिखी गई पहली पुस्तक थी, जिसका नाम था असबाब ए बगावत ए हिंद। तो इसका उद्देश्य क्या था? मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा देकर ब्रिटिश राज का भक्त बनाना। इसी प्रकार देखिए, क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय ये न्यायिक पद पर थे। 1857 की क्रांति के समय जब क्रांति होती है तो ये ब्रिटिश सरकार ने इन्होंने एक न्यायिक पद दे रखा था, और इन्होंने क्रांति से संबंधित पुस्तक लिखी। 1857 की क्रांति से संबंधित इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, और पुस्तक का नाम है असबाब ए बगावत ए हिंद। असबाब ए बगावत ए हिंद। तो इन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका नाम क्या है? असबाब ए बगावत ए हिंद। तो क्रांति के कारणों पर लिखी गई भारतीय पुस्तक थी, किसी भी भारतीय के द्वारा क्रांति के कारणों पर लिखी गई पहली पुस्तक थी। तो किसी भी भारतीय के द्वारा क्रांति के कारणों पर लिखी गई प्रथम पुस्तक, किसी भी भारतीय के द्वारा, यानी 1857 की क्रांति के कारणों पर लिखी गई ये पहली पुस्तक थी। तो 1857 क्रांति संबंधित इन्होंने एक पुस्तक लिखी। 1857 क्रांति के समय ये ब्रिटिश सेवा में थे और न्यायिक पद पर आसन थे। इसके बाद देखिए 1863 में, तो अपन कह सकते हैं कि ये कंपनी के प्रति पूर्ण राजभक्त रहे। ये कंपनी के प्रति पूर्ण राजभक्त रहे। तो सर सैयद अहमद खां कंपनी के प्रति पूर्ण राजभक्त। इसी अभी मैंने बताया आपको, कांग्रेस की स्थापना का विरोध करेगा, कांग्रेस की स्थापना का ये विरोध करता है। 1863 को गाजीपुर में अंग्रेजी स्कूल स्थापित किया। 1800 गाजीपुर यूपी, गाजीपुर में अंग्रेजी स्कूल की स्थापना। अब इस स्कूल का जो मुख्य उद्देश्य होगा, उद्देश्य क्या होगा? मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करना। इसका जो उद्देश्य था, ये जो स्कूल है इसका उद्देश्य क्या था? मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करना। अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करना। ये जो आपका अलीगढ़ में अभी विश्वविद्यालय स्थापित होगा वो आगे की बात है, इससे पहले की हम चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार इन्होंने 1864 को गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। 1864 यानी तर्क को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना, गाजीपुर में ही साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई।
इनके द्वारा गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना। तो 1857 में क्रांति से संबंधित पुस्तक लिखी, और ये जो पुस्तक है उसका नाम है असबाब ए बगावत ए हिंद। ये किसी भी भारतीय के द्वारा क्रांति के कारणों पर लिखी गई पहली पुस्तक थी। ये कंपनी के प्रति पूर्ण राजभक्त रहे। 1863 को गाजीपुर में अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की। इस स्कूल का उद्देश्य क्या था, यानी ये स्कूल क्यों स्थापित किया गया? मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करना। 1864 को इन्होंने गाजीपुर में ही साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। इसी प्रकार 24 मई 1875 को, 24 मई 1875 अलीगढ़ में स्कूल खोला। अलीगढ़ में स्कूल खोला गया। ये जो स्कूल है महारानी विक्टोरिया की वर्षगांठ के अवसर पर खोला गया था, ध्यान रखना है, महारानी विक्टोरिया के वर्षगांठ के अवसर पर। तो 24 मई 1875 को अलीगढ़ में एक स्कूल खोला गया, और ये जो स्कूल है ये महारानी विक्टोरिया, ब्रिटेन की महारानी है, महारानी विक्टोरिया के वर्षगांठ के अवसर पर खोला गया। इसी प्रकार 8 जनवरी 1877 को, 8 जनवरी 1877 को इसका नाम बदलकर कर दिया गया मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज नाम कर दिया गया। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे, एक स्कूल था अलीगढ़ में, एक स्कूल था। 8 जनवरी 1877 को मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इसका जो उद्घाटन है लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन ने इसका उद्घाटन किया था। इसका उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड लिटन ने। और इसके लिए जमीन यूपी का गवर्नर था विलियम म्योर। विलियम म्योर ने इसके लिए जमीन दान में दी। विलियम म्योर ने जमीन दान में दी। ये यूपी का गवर्नर था उस समय। ये कौन था इस समय? यूपी का गवर्नर। और इसका प्रथम प्रिंसिपल थियोडोर बैंक बना था। प्रथम प्रिंसिपल थियोडोर बैंक, प्रथम प्रिंसिपल इसका बना था थियोडोर बैंक। थियोडोर बैंक। तो इस कॉलेज का प्रथम प्रिंसिपल कौन बना? थियोडोर बैंक। तो पहले ये एक स्कूल था, पहले स्कूल था। 1877 में इसका नाम चेंज करके मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज रखा गया। इसका उद्घाटन लॉर्ड लिटन ने किया। विलियम म्योर जो उस समय यूपी के गवर्नर थे, इन्होंने ज़मीन दान में दी। और प्रथम प्रिंसिपल कौन थे इसके? थियोडोर बैंक। प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? थियोडोर बैंक। और 1920 में इसका नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। 1920 में इसका नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया।
1920 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो वर्तमान में किस नाम से संचालित है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से। अब देखिए 1898 में इनका देहांत हो जाता है। 1898 में सर सैयद अहमद खां का देहांत, तो उनकी मृत्यु के बाद इसका नाम बदल कर रखा गया था। 1898 में इनका देहांत होता है। और अलीगढ़ आंदोलन में इसके अन्य जो सहयोगी थे, उस सहयोगी देखिए, अलीगढ़ आंदोलन में इनके जो सहयोगी थे वो कौन कौन थे, अलीगढ़ आंदोलन में सहयोगी, चिराग अली एक सहयोगी कौन है, चिराग अली। एक है नज़ीर अहमद, नज़ीर अहमद। एक है अल्ताफ़ हुसैन, अल्ताफ़ हुसैन, अल्ताफ़ हुसैन। और एक है मौलाना शिबली नोमानी, मौलाना शिबली नोमानी। यद्यपि ये देवबंद आंदोलन से संबंधित भी हैं, बाद में ये देवबंद आंदोलन से जुड़ जाएंगे। तो ये अलीगढ़ आंदोलन में इनके सहयोगी थे चिराग अली, नज़ीर अहमद, अल्ताफ़ हुसैन और मौलाना शिबली नोमानी, मौलाना शिबली नोमानी। यद्यपि 1898 में जब इनका देहांत हो गया, उसके बाद अलीगढ़ आंदोलन का जो नेतृत्व है नवाब मोहसिन उल मुल्क के द्वारा किया जाएगा, नवाब मोहसिन उल मुल्क के द्वारा। तो एक बार दोबारा देख लीजिए, हम मुस्लिम सुधार आंदोलन की चर्चा करें। इसमें पहला बिंदु है आपका अलीगढ़ आंदोलन, जो किसके द्वारा संचालित किया गया था, सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में। इनका जन्म 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में हुआ। इनका जो उद्देश्य था, अलीगढ़ आंदोलन का जो उद्देश्य था वो क्या था, मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा देकर ब्रिटिश राज का भक्त बनाना। 1857 क्रांति के समय न्यायिक पद पर थे। क्रांति से संबंधित इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था असबाब ए बगावत ए हिंद। किसी भी भारतीय के द्वारा क्रांति के कारणों पर लिखी गई ये पहली पुस्तक थी। इसके बाद कंपनी के प्रति पूर्ण राजभक्त रहे। वो भी इनकी जो विचारधारा क्या थी, अभी हम विचारधारा के बारे में भी अध्ययन करेंगे। 1863 को गाजीपुर में अंग्रेजी स्कूल खोला गया। 1864 को गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन। 24 मई 1875 को अलीगढ़ में स्कूल खोला गया और ये महारानी विक्टोरिया के वर्षगांठ के अवसर पर खोला गया था। 8 जनवरी 1877 को इसका नाम बदलकर मोहम्मडम एंग्लो कॉलेज कर दिया गया। लॉर्ड लिटन ने इसका उद्घाटन किया। विलियम म्योर ने इसके लिए ज़मीन दान में दी और इसका प्रथम प्रिंसिपल थियोडोर बैंक था। 1920 में इसका नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। तो वर्तमान में ये किस नाम से संचालित है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से। अलीगढ़ आंदोलन में इसके सहयोगी थे चिराग अली, नज़ीर अहमद, अल्ताफ़ हुसैन और मौलाना शिबली नोमानी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, हम सर सैयद अहमद खां के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सर सैयद अहमद खां, इनके जो पूर्वज थे वो ईरानी सामंत थे। अहमद खां के बारे में ध्यान रखना है, इनके जो पूर्वज हैं वो ईरानी सामंत थे। इनके जो पूर्वज हैं वो ईरानी सामंत थे। प्रारंभ में ये जो सर सैयद अहमद खां थे ये राष्ट्रभक्त थे। इन्होंने हिंदू व मुसलमान को एक ही दुल्हन की 2 सुंदर आंखें बताया था। ये प्रारंभ में देशभक्त थे, प्रारंभ में देशभक्त थे और इन्होंने कहा था कि हिंदू और मुसलमान, हिंदू व मुसलमान एक ही दुल्हन की 2 आँखें हैं। प्रारंभ में ये देशभक्त थे। देखो इन्होंने क्या कहा कि हिंदू और मुसलमान एक ही दुल्हन की 2 आंखें हैं, लेकिन 1888 ईस्वी में इन्होंने कहा हिंदू व मुसलमान न केवल 2 राष्ट्र हैं,
हिंदू व मुसलमान न केवल दो राष्ट्र हैं, हिंदू व मुसलमान न केवल दो राष्ट्र हैं बल्कि दोनों विरोधी राष्ट्र हैं, दोनों विरोधी राष्ट्र हैं। तो प्रारंभ में तो इन्होंने क्या कहा कि हिंदू और मुसलमान एक ही दुल्हन की दो आंखें हैं, एक ही दुल्हन की दो आंखें हैं। लेकिन ये बाद में अंग्रेज़ों के समर्थक बनते हैं और मुख्य रूप से अंग्रेज़ों के ही राजभक्त बने रहे। और 1888 में इन्होंने एक भाषण के दौरान क्या कहा कि हिंदू व मुसलमान न केवल दो राष्ट्र हैं बल्कि दोनों विरोधी राष्ट्र हैं। इसके बाद देखिए इन्होंने ये ब्रिटिश सरकार के राजभक्त बने रहे, ब्रिटिश सरकार के राजभक्त बने रहे। इसी प्रकार ये मुसलमानों को ब्रिटिश शासन के अधीन रह करके शिक्षित करना चाहते थे। तो इन्होंने मुसलमानों को के दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने का प्रयास किया, मुसलमानों के दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने का प्रयास किया, बनाने का प्रयास किया। और ये मुसलमानों में प्रचलित पीर मुरीदी प्रथा, पीरी मुरीदी प्रथा जो दास प्रथा के समान थी उसका विरोध किया। मुसलमानों में प्रचलित, मुसलमानों में प्रचलित पीरी मुरीदी प्रथा का विरोध किया। पीर का मतलब गुरु और मुरीद का मतलब शिष्य, यानी जो इस्लाम धर्म से संबंधित जो मौलवी वगैरह होते थे ये दासों जैसा व्यवहार करने लग गए थे लोगों से, तो इसे पीरी मुरीदी प्रथा कहा गया। तो इन्होंने पीरी मुरीदी प्रथा का विरोध किया। इसी प्रकार इन्होंने कुरान पर टीका लिखी, कुरान पर टीका लिखी, ध्यान रखना है, इन्होंने कुरान पर टीका लिखी थी। इसी प्रकार 1870 में इन्होंने एक पत्र प्रकाशित किया था जिसका नाम था तहजीब उल अखलाक, तहजीब उल अखलाक। ये इनका एक पत्र है और ये उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ। और ये कहाँ से प्रकाशित होता था? तो तहजीब उल अखलाक, तहजीब उल अखलाक एक पत्र है उर्दू में। इसका अर्थ होता है सभ्यता एवं संस्कृति, इसका अर्थ होता है सभ्यता एवं संस्कृति। और ये 1870 में प्रकाशित हुआ था, 1870 में। तो 1870 में तहजीब उल अखलाक पत्र था उर्दू भाषा में, और ये इसका अर्थ होता है सभ्यता एवं संस्कृति। इसी प्रकार देखिए इन्होंने फारसी पत्रिका निकाली थी एक, राजभक्त मुसलमान, राजभक्त मुसलमान, ये फारसी पत्रिका थी, फारसी पत्रिका। राजभक्त मुसलमान ये कौन सी भाषा की पत्रिका थी? फारसी पत्रिका। इसी प्रकार देखिए ये तो है राजभक्त मुसलमान, जबकि विलियम हंटर ने एक विलियम हंटर की एक पुस्तक है इंडियन मुसलमान, एक पुस्तक है इंडियन मुसलमान।
ये किसकी है? विलियम हंटर की। ये पुस्तक किसकी है? विलियम हंटर। ये अंग्रेज है, विलियम हंटर। अब इस पुस्तक के माध्यम से विलियम हंटर ने ब्रिटिश सरकार को मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करने के लिए कहा था। तो ध्यान रखना है, इंडियन मुसलमान जो पुस्तक है वो किसकी है? विलियम हंटर की। राजभक्त मुसलमान, इन्होंने एक फारसी पत्रिका प्रकाशित की थी। किसने? सर सैयद अहमद खान ने। तो राजभक्त मुसलमान फारसी पत्रिका है सर सैयद अहमद खान की। इंडियन मुसलमान किसकी पत्रिका है? विलियम हंटर की, विलियम हंटर। अब देखिए 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, तो इन्होंने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया, कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया, स्थापना का विरोध किया। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह मुसलमान या वह आंदोलन जिसके द्वारा कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया गया। तो व्यक्ति विशेष की बात करेंगे, वो कौन होंगे? सर सैयद अहमद खान। और आंदोलन की यदि हम बात करेंगे, कौन सा आंदोलन होगा? अलीगढ़ आंदोलन। तो देखिए एक उदाहरण के तौर पर 1887 ईस्वी को कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन हुआ। 1887 में कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन हुआ और इसके अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी, इसके अध्यक्ष कौन बने? बदरुद्दीन तैयब जी। इसका भी इन्होंने विरोध किया। ये जब इसके मुसलमान, ये पहला मुसलमान था जो अध्यक्ष बना था, तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा इसका भी विरोध किया गया। और इसके विरोध में 1888 को बनारस के राजा, 1888 इसके विरोध में 1888 ईस्वी को बनारस के राजा शिव प्रसाद के सहयोग से, बनारस के राजा शिव प्रसाद के सहयोग से एक संस्था का निर्माण करता है। एक संस्था का निर्माण किया गया, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन, पैट्रियाटिक एसोसिएशन का गठन किया। ले लीजिए, तो इन्होंने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का गठन किया। किसके विरोध में? जब मद्रास अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष बनते हैं, इसका विरोध किया। कांग्रेस की स्थापना का विरोध करता है। इसी प्रकार प्रारंभ में देशभक्त था, इन्होंने कहा था हिंदू और मुसलमान एक ही दुल्हन की दो आंखें हैं। लेकिन बाद में इन्होंने क्या कहा कि हिंदू और मुसलमान न केवल दो राष्ट्र हैं बल्कि दोनों विरोधी राष्ट्र हैं। ब्रिटिश सरकार के राजभक्त बने रहे, मुसलमानों के दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने का प्रयास किया, मुसलमानों में प्रचलित पीरी मुरीदी प्रथा का विरोध किया, कुरान पर टीका लिखी, तहजीब उल अखलाक पत्र उर्दू में, इसका अर्थ होता है सभ्यता एवं संस्कृति, और 1870 को प्रकाशित हुआ। 1870 को प्रकाशित हुआ। राजभक्त मुसलमान फारसी पत्रिका थी, जबकि इंडियन मुसलमान किसकी पुस्तक है? विलियम हंटर की। कांग्रेस की स्थापना का विरोध करता है। 1887 को मद्रास अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जी जब प्रथम मुसलमान को अध्यक्ष बनाया जाता है, इसका विरोध किया। इसके विरोध में 1888 को बनारस के राजा शिव प्रसाद के सहयोग से यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का गठन किया। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का इसका गठन किया गया। 1898 में इनकी मृत्यु के बाद नवाब मोहसिनुल मुल्क ने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया।
तो ये था आपका अलीगढ़ आंदोलन। दोस्तों ये हो गया आपका अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन के बाद देवबंद आंदोलन के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अहमदिया आंदोलन और उसके बाद हम बात करेंगे देवबंद आंदोलन। अहमदिया आंदोलन मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा शुरू किया गया था। गुरदासपुर पंजाब कादिया नामक स्थान से शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था इस्लाम धर्म की पुनः सच्चे रूप में स्थापित करना, इस्लाम की पुनः सच्चे रूप में स्थापना करना। ये अत्यधिक उदारवादी थे, हिंदुओं के धर्म सुधार आंदोलन से भी अत्यधिक प्रभावित थे। तो इनमें 5-7 लाइनें हैं, ज़्यादा नहीं है। इसके बाद दूसरा जो बिंदु है वो है अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन ये जो आंदोलन है ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा, ये आंदोलन मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा 1889 ईस्वी को कादिया है गुरदासपुर पंजाब नामक स्थान से चलाया गया। तो ये जो आंदोलन है अहमदिया आंदोलन मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा 1889 को कादिया नामक स्थान, जो कहाँ है गुरदासपुर पंजाब, यहाँ से चला गया। अब कादिया नामक स्थान से संचालित होने के कारण इसे कादियान आंदोलन भी कहा जाता है। तो इसे किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है, यहाँ से संचालित होने के कारण। जैसे हम इसके बारे में बात करेंगे तो इसे कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है, अहमदिया जो आंदोलन है इसे कादियानी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। मिर्ज़ा गुलाम अहमद का जन्म गुरदासपुर में हुआ था। इनका जो जन्म 1835 ईस्वी को गुरदासपुर में हुआ। इनका जन्म 1835 को गुरदासपुर में हुआ। और इन्होंने जो आंदोलन चलाया उस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? देखिए इस आंदोलन का जो उद्देश्य देखिए, इस्लाम के सच्चे स्वरूप की पुनः स्थापना करना। अभी मैंने बताया था आपको, इस्लाम के सच्चे स्वरूप की पुनः स्थापना करना, इस्लाम के सच्चे स्वरूप की पुनः स्थापना करना। ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस्लाम के सच्चे स्वरूप की पुनः स्थापना करना। इसी प्रकार देखिए, ये स्वयं को, जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद थे, ये स्वयं को किन किन नामों से संबोधित करते थे? एक तो ईश्वर का पैगंबर, ईश्वर का पैगंबर, पुनर्जागरण का अग्रदूत, पुनर्जागरण का अग्रदूत कहते थे। ये अपने आप को एक तो ईश्वर का पैगंबर कहते थे और एक क्या कहते थे? पुनर्जागरण का अग्रदूत। इसी प्रकार इन्होंने कृष्ण व ईसा मसीह के अवतार होने का दावा किया। इन्होंने स्वयं को श्री कृष्ण व ईसा मसीह
का अवतार होने का दावा किया। अवतार होने का दावा किया। एक तो स्वयं को ईश्वर का पैगंबर कहा, पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा, स्वयं को श्री कृष्ण व ईसा मसीह का अवतार होने का इन्होंने दावा किया था। इसी प्रकार इन्होंने जिहाद का विरोध किया। जिहाद जो धर्म युद्ध है उसका विरोध किया इन्होंने। जिहाद का विरोध किया था, ध्यान रखना है, जिहाद जो धर्म युद्ध है इसका इन्होंने विरोध किया। इसी प्रकार इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी बहरीन ए अहमदिया। इनकी जो पुस्तक है, पुस्तक का नाम है बहरीन ए अहमदिया। इनकी पुस्तक है बहरीन ए अहमदिया। बहरीन ए अहमदिया, इन्होंने एक पुस्तक लिखी और पुस्तक का नाम क्या है, बहरीन ए अहमदिया। ये उदारवादी विचारों के थे, उदारवादी विचारों से संबंधित थे। इसी प्रकार ये ब्रह्म विद्या एवं हिंदू धर्म सुधार से प्रभावित थे। ब्रह्म विद्या एवं हिंदू सुधार आंदोलन से प्रभावित थे। आंदोलन से प्रभावित, ब्रह्म विद्या से प्रभावित, हिंदू धर्म सुधार आंदोलन से प्रभावित थे। इसी प्रकार इन्होंने सर्वधर्म समभाव का समर्थन किया था। सर्वधर्म समभाव का समर्थन किया। सर्व धर्म समभाव का समर्थन किया। इन्होंने सर्वधर्म समभाव का समर्थन किया था। तो ये था आपका कौन सा आंदोलन, अहमदिया आंदोलन। ये कौन सा आंदोलन था, अहमदिया आंदोलन। तो अहमदिया आंदोलन मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा 1889 को कादिया नामक स्थान है जो कहाँ है, गुरदासपुर पंजाब में। जो कहाँ है, गुरदासपुर पंजाब में, यहाँ से आंदोलन चला। इसीलिए इसे कादियानी आंदोलन भी कहा गया। इसीलिए इसे किस नाम से भी संबोधित किया गया, कादियानी आंदोलन के नाम से। आपको ज्ञात हो इनका जो जन्म है 1835 को गुरदासपुर में हुआ और इस आंदोलन का जो उद्देश्य था वो था इस्लाम के सच्चे स्वरूप की पुनः स्थापना करना। ये स्वयं को ईश्वर का पैगंबर और पुनर्जागरण का अग्रदूत कहते थे। इन्होंने स्वयं को श्री कृष्ण व ईसा मसीह का अवतार होने का दावा किया था। जिहाद का विरोध किया गया और पुस्तक है इनकी बहरीन ए अहमदिया। ये उदारवादी विचारों से संबंधित थे और ब्रह्म विद्या व हिंदू सुधार आंदोलन से ये प्रभावित थे। हिंदू सुधार आंदोलन से प्रभावित थे। इन्होंने सर्वधर्म समभाव का समर्थन किया। तो ये था आपका अहमदिया आंदोलन। इसके बाद अंतिम जो प्रमुख आंदोलन है वो है देवबंद आंदोलन। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, आपका अंतिम और प्रमुख आंदोलन बचता है देवबंद आंदोलन। तो हमने एक तो अलीगढ़ आंदोलन पढ़ा और एक अहमदिया आंदोलन और तीसरा है आपका देवबंद आंदोलन। तो ये जो देवबंद आंदोलन है इस आंदोलन के बारे में देखिए। 1866 को एक तो रशीद अहमद गंगोही और एक मोहम्मद कासिम ननोतवी, नाम जरूर याद रखने हैं। जिस प्रकार अलीगढ़ आंदोलन के सर सैयद अहमद खां थे, उसी प्रकार ये जो देवबंद आंदोलन है इसके संस्थापक कौन थे, रशीद अहमद गंगोही और मोहम्मद कासिम ननोती। 1866 ईस्वी की बात है। इन्होंने देवबंद में एक मदरसा स्थापित किया। इन दोनों के द्वारा 1866 ईस्वी को, दोनों का मतलब कौन कौन है, रशीद अहमद गंगोही और मोहम्मद कासिम ननोतवी, इन दोनों ने मिलकर देवबंद में एक मदरसा स्थापित किया और यहीं से देवबंद आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन को दारुल उलूम आंदोलन भी कहा जाता है। देवबंद आंदोलन को दारुल उलूम आंदोलन भी कहा जाता है। अब देखिए इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था। इस आंदोलन का उद्देश्य एक तो है कुरान व हदीस की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना।
कुरान और हदीस की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना और विदेशी शासकों के प्रति जिहाद को जीवित रखना। अभी हमने बात की थी जो अहमदिया आंदोलन था उसमें जिहाद का विरोध किया गया था, अहमदिया आंदोलन में जिहाद का विरोध किया गया, जबकि इस आंदोलन में यानी देवबंद आंदोलन में विदेशी शासकों के प्रति जिहाद को जीवित रखने का प्रयास किया गया। ये अंग्रेज विरोधी आंदोलन था, ये कांग्रेस की स्थापना का स्वागत करता है। इसी प्रकार हमने अभी बात की थी अलीगढ़ जो आंदोलन था वो अंग्रेजों का समर्थक था, अंग्रेजों के देशभक्त, अंग्रेजों के राजभक्त बने हुए थे, वो कांग्रेस की स्थापना का भी विरोध करते हैं। अभी हमने बात की थी सर सैयद अहमद खां के द्वारा जब 1887 को मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं तो वो उसका विरोध करते हैं, ये कांग्रेस की स्थापना का स्वागत करते हैं। अंग्रेजों के विरोध में आंदोलन था, जबकि जो अलीगढ़ आंदोलन है वो अंग्रेजों का समर्थक है, वो अंग्रेजों का समर्थक है, ये अंग्रेजों का विरोधी है। इन्होंने कांग्रेस की स्थापना का स्वागत किया। मुसलमानों की नैतिक और आध्यात्मिक स्थिति में सुधार का प्रयास किया गया। इस आंदोलन के द्वारा मुसलमानों की नैतिक और आध्यात्मिक स्थिति में सुधार का प्रयास किया गया। सर सैयद अहमद खां द्वारा स्थापित संस्थाओं के विरुद्ध फतवा जारी किया गया। इस आंदोलन ने सर सैयद अहमद खां के द्वारा जो स्थापित संस्थाएं थी उनके विरुद्ध फतवा जारी किया। यानी एक तो संस्था थी यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन, एक मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल सभा, इन दोनों सभाओं के, दोनों संस्थाओं के विरोध में फतवा जारी किया गया। तो दोबारा देखिए, देवबंद आंदोलन 1866, रशीद अहमद गंगोई, मोहम्मद कासिम ननोतवी ने देवबंद में एक मदरसा स्थापित किया और यहीं इसी मदरसे से कौन सा आंदोलन शुरू होता है आपका, देवबंद आंदोलन। अब इस आंदोलन का उद्देश्य, इस आंदोलन का दूसरा नाम क्या है, दारुल उलूम, दारुल उलूम आंदोलन। इस आंदोलन का उद्देश्य एक तो कुरान व हदीस की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार और एक विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद को जीवित रखना। जबकि इससे पहले हमने बात की थी जो अहमदी आंदोलन था वो जिहाद का विरोध करता है, वो जिहाद का विरोध, ये जिहाद का विरोध नहीं करता, ये अंग्रेजों का विरोधी आंदोलन था। कांग्रेस की स्थापना का स्वागत करता है, मुसलमानों की नैतिक व आध्यात्मिक स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया गया और सर सैयद अहमद खां द्वारा स्थापित जो संस्थाएं थी उसके विरुद्ध उन्होंने फतवा जारी किया। और ये फतवा एक तो यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन के विरुद्ध और एक मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल सभा के विरुद्ध, दोनों के विरुद्ध फतवा जारी किया गया था। एक देवबंद आंदोलन से जुड़े हुए एक व्यक्ति और है शिबली नुमानी, हमने चर्चा की थी। इस जो शिबली नुमानी है ये आपके अलीगढ़ आंदोलन से भी जुड़े हुए थे, तो इस आंदोलन से जुड़े हुए थे और ये फारसी अरबी भाषा के विद्वान थे, लेकिन इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा पर भी बल दिया। देवबंद आंदोलन में कि एक व्यक्ति तो है शिबली नुमानी, यद्यपि ये फारसी अरबी के विद्वान थे लेकिन पाश्चात्य शिक्षा का भी बल दिया। इन्होंने लखनऊ में नवदत उल उलमा, एक मदरसा है, लखनऊ में एक मदरसा स्थापित किया जिसका नाम क्या है, नवदत उल उलमा, नवदत उल उलमा। तो शिबली नुमानी का संबंध कौन से आंदोलन से, देवबंद आंदोलन से। यद्यपि ये फारसी और अरबी के विद्वान थे लेकिन इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का भी समर्थन किया और इन्होंने लखनऊ में नवदत उल उलमा नामक मदरसा की स्थापना की। कुछ बात बिंदु हैं। नवाब अब्दुल लतीफ़ बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक, ध्यान रखना है, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक किसे कहा जाता है, नवाब अब्दुल लतीफ़। ये जो नवाब अब्दुल लतीफ़ है इन्होंने 1863 ईस्वी को कलकत्ता में मोहम्मडन लिटरेटी सोसाइटी की स्थापना की थी। अब्दुल लतीफ़ बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक या पिता थे। इनके द्वारा 1863 ईस्वी को कलकत्ता में मोहम्मडन लिटरेटी सोसाइटी की स्थापना की गई। एक है हाजी शरीयतुल्लाह, इन्होंने 1804 ईस्वी को फरीदपुर ये पश्चिम बंगाल में है, बंगाल से मुख्य रूप से अगर हम बंगाल में बात करें तो पूरी बंगाल क्षेत्र में आता है। फरायजी आंदोलन चला है, यहाँ से कौन सा आंदोलन चला है, फरायजी। तो मुस्लिम सुधार आंदोलन में हमने मुख्य रूप से 3 आंदोलनों की चर्चा की है, एक तो अलीगढ़ आंदोलन, एक आपका देवबंद आंदोलन और एक अहमदिया आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन, देवबंद आंदोलन और आपका अहमदिया। अलीगढ़ आंदोलन जो कांग्रेस का विरोध करता है, अंग्रेज़ों के पक्षधर थे। 1857 की क्रांति के समय वो न्यायिक पद पर थे और उन्होंने 1857 क्रांति संबंधित एक पुस्तक लिखी थी, असबाब ए बगावत ए हिंद।
तो किसी भी भारतीय के द्वारा क्रांति के कारणों पर लिखी गई वो पहली पुस्तक थी। उनका मुख्य उद्देश्य अंग्रेज़ों का समर्थन करना था। यद्यपि प्रारंभ में वो राष्ट्रभक्त थे, हमने चर्चा की थी, उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुसलमान एक ही दुल्हन की दो आंखें हैं, हिंदू और मुसलमान एक ही दुल्हन की दो आंखें हैं। लेकिन बाद में वो इस राष्ट्रवाद के विरोधी हो जाते, क्योंकि अंग्रेज़ों के समर्थक थे। उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुसलमान न केवल दो राष्ट्र हैं बल्कि विरोधी राष्ट्र भी हैं, जिस प्रकार अलीगढ़ आंदोलन अंग्रेज़ों का समर्थक है, ये जो देवबंद आंदोलन है अंग्रेज़ों का विरोधी है। जिस प्रकार अलीगढ़ आंदोलन ने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया था, हमने बताया था आपको कि 1887 को मद्रास अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयबजी जब प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं तो उसका विरोध किया जाता है। किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खां के द्वारा उसका विरोध किया जाता है। उनका जन्म दिल्ली में हुआ था। सर सैयद अहमद खां से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां थी हमने उनका डिटेल से अध्ययन किया। इसके बाद दूसरा जो आंदोलन था वो था अहमदी आंदोलन। सर सैयद अहमद खां, जिनका जन्म 1835 को गुरदासपुर पंजाब में हुआ था, कादिया नामक स्थान से संचालित होने के कारण इसे कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। वो अत्यधिक उदारवादी थे, ब्रह्म विद्या, हिंदू धर्म सुधार में विश्वास रखते थे, सर्वधर्म समभाव की भावना में विश्वास रखते थे। उन्होंने जिहाद का विरोध किया, लेकिन यहाँ विदेशी शासकों के प्रति जिहाद को जीवित रखने का प्रयास किया, जिहाद का समर्थन किया। तो सामान्य ध्यान रखना है, अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां, अहमदी आंदोलन मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा संचालित था, और देवबंद आंदोलन 1866 को रशीद अहमद गंगोही, मोहम्मद कासिम ननोतवी के द्वारा देवबंद में मदरसा स्थापित किया। यहीं से इस आंदोलन की शुरुआत होती है। और इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? एक तो कुरान व हदीस की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करना और विदेशी शासकों के प्रति जिहाद को जीवित रखना। इसके पश्चात देखिए, ये कांग्रेस की स्थापना का स्वागत करते हैं अंग्रेज़ों के विरोध में, यानी सर सैयद अहमद खां द्वारा संचालित संस्थाओं के विरुद्ध फतवा जारी करते हैं। शिबली नोमानी फारसी अरबी के विद्वान थे, पाश्चात्य शिक्षा पर बल दिया इन्होंने। लखनऊ में नवदत उल उलमा नामक मदरसा स्थापित किया था, लखनऊ में नवदत उल उलमा मदरसा स्थापित किया। नवाब अब्दुल लतीफ़ जो बंगाल से संबंधित हैं, तो बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता हाजी शरीयत उल्लाह ने 1804 ईस्वी को फरीदपुर, ये बंगाल में है, फराइजी आंदोलन चलाया। और अब्दुल लतीफ़ ने ही 1863 को कलकत्ता में मोहम्मडम लिटरेटी सोसाइटी की स्थापना की। तो दोस्तों, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में आज के वीडियो में हमने मुस्लिम धर्म सुधार के बारे में चर्चा की। इसके बाद अंतिम वीडियो में हम कुछ सुधार आंदोलन है, जैसे हिंदू महासभा हो गई, आपकी सत्यशोधक समाज यानी सत्यशोधक समाज, इसके अलावा जो भी प्रमुख संस्थाएं थी, हम एक टेबल बनाएंगे, जो भी प्रमुख संस्थाएं थी उनका अध्ययन करेंगे। इसके अलावा बाल विवाह, बहु विवाह, आपका विधवा विवाह से संबंधित मुख्य भूमिका निभाएंगे आपकी ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे 1857 की क्रांति। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।